नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। इस हफ्ते की शुरुआत के साथ ही आईपीओ का बाजार की रौनक फिर से लौट आई है। इस हफ्ते एक के बाद एक नए आईपीओ आने जा रहे हैं और निवेशकों के पास इसे भुनाने का पूरा मौका है, यानी कि बम्पर मुनाफे की तैयारी में है निवेशक। तो अब किस आईपीओ की मैं बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर क्रायोजेनिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर आईएनएक्स इंडिया, जिसे आप आईएनएक्स इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो इससे जुड़ी मैं आपको तमाम जानकारियां दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि इसका आईपीओ के से जुड़े जो भी प्राइस बैंड है, कंपनी की क्या क्या आगे की जो पैसा है उसको कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसके फंडामेंटल्स क्या हैं, फाइनेंशियल्स क्या हैं और ग्रे मार्केट में इसकी क्या स्थिति चल रही है। मैं तमाम सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है हर बार की तरह कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आईपीओ आखिर कब आ रहा है। तो 14 दिसंबर को इस कंपनी ने अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लॉन्च करने का फैसला किया है। डोम्स इंडस्ट्रीज और इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बाद सब्सक्रिप्शन के लिए ये खुलने वाला तीसरा आईपीओ होगा। पब्लिक इशू की एंकर बुक जो है वो 13 दिसंबर को एक दिन के लिए खोली जाएगी, जबकि ऑफर 18 दिसंबर को बंद हो जाएगा, यानी कि 18 दिसंबर तक ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 19 दिसंबर तक आईपीओ शेयरों के आवंटन को अंतिम रूप दिया जाएगा, जबकि इक्विटी शेयर सफल निवेशकों के डीमेट खाते में 20 दिसंबर को जमा की जाएंगी। यानी कि अगर आपका नंबर आ जाता है तो 20 दिसंबर में आपके अकाउंट में, आपके पोर्टफोलियो में आईएनएक्स इंडिया के शेयर साफ तौर पर नजर आएंगे। इक्विटी शेयरों में जो कारोबार है 21 दिसंबर से बीएससी और एनएससी पर शुरू होगा, यानी 21 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। तो ये तो मैंने आपको आईपीओ से जुड़े तमाम सवाल आपको जवाब दे दिए कि भाई इसकी लिस्टिंग कब हो रही है, कब आपके डीमेट अकाउंट में नजर आएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि भाई इसका प्राइस बैंड क्या होगा। तो इसका जो प्राइस बैंड है वो 627 से 660 रुपए के बीच तय किया गया है। एक लॉट में 22 शेयर होंगे, यानी कि रिटेल निवेशकों को एक लॉट के लिए करीब 14,520 रुपए चुकाने होंगे। ये तब तक ब्लॉक रहेंगे जब तक कि ये क्लियर नहीं हो जाता कि आपका आईपीओ में नंबर आया है या नहीं। अधिकतम निवेश क्या कर सकते हैं? 286 शेयरों का निवेश अधिकतम हो सकता है, जिसके तहत 1,88,000 रुपए जमा करने होंगे। कंपनी की योजना है कि वो ओएफएस के जरिए 1,460 करोड़ रुपए जुटाएगी। ओएफएस में बेचने वाले शेयरधारकों में सिद्धार्थ जैन, पवन कुमार जैन, नयनतारा जैन, इशिता जैन और मंजू जैन शामिल होंगे। आपको बता दें कि ये सभी जो हैं वो कंपनी के प्रमोटर्स हैं। अब अगला सवाल क्या है? अगला सवाल ये है कि कंपनी करती क्या है। तो आपको बता दें कि ये कंपनी जो है वो गुजरात बेस्ड है। ये इंडस्ट्रियल गैसों, एलएनजी, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी एंड स्टील जैसे इंडस्ट्रीज को सर्विसेज मुहैया कराती है। आईएनएक्स इंडिया यानी साफ तौर पे क्रायोजेनिक उपकरण बनाती है। क्रायोजेनिक सॉल्यूशंस के लिए कंपनी क्या करती है? डिजाइन, इंजीनियरिंग, विनिर्माण और उपकरणों को और प्रणालियों की स्थापना सॉल्यूशंस भी देती है, यानी हर तरीके के सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और इस कंपनी को एक्सपीरियंस कितना हुआ है? 30 सालों का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, यहाँ पर कंपनी ने अपने डीआरएचपी में साफ तौर पर बताया है। अब एक बार कंपनी के रिजल्ट्स यानी फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, वहाँ क्या स्थिति है, ताकि आपको पिक्चर और साफ क्लियर हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ग्रे मार्केट में क्या स्थिति चल रही है इस आईपीओ को लेकर। तो वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी के मुनाफे में 17% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये 152 करोड़ रुपए के करीब रहा है, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में कंपनी को 130 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी की आय की बात की जाए तो यहाँ पे 965 करोड़ रुपए थी, जो कि एक वित्त वर्ष पहले 782 करोड़ रुपए थी। यानी कि हर मामले में देखा है, मुनाफा हो या आय हो, तमाम इसमें बढ़ोतरी हर साल दर साल वाई ऑन वाई बेसिस पर यहाँ पे देखने को मिल रही है। वहीं अब कर्ज की स्थिति भी देख लेते हैं कि कर्ज की क्या स्थिति है। तो कंपनी का जो कर्ज है वो करीब 9 करोड़ रुपए है, जो कि पहले 54 करोड़ रुपए था। यानी देखिए 54 करोड़ से घट के जो है अब कंपनी का जो मौजूदा कर्ज है वो सिर्फ 9 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं वित्त वर्ष 2022 में एबिटा मार्जिन की बात करें तो वो 23.47% था, जो कि वित्त वर्ष 2023 में गिरकर 22.62% हो गया है। एबिटा मार्जिन में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन डेट के मोर्चे पर बहुत अच्छी है कि सिर्फ 9 करोड़ रुपए इनका कर्ज है। अब ऑर्डर बुक भी देख लेते हैं, कंपनी का ऑर्डर बुक कितना बड़ा है। तो अभी ऑर्डर बुक की जो वैल्यू है करीब 1,003 करोड़ रुपए है। अगर ये जो आंकड़ा है 31 मार्च 2023 का है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब डीआरएचपी के मुताबिक भारत में ऐसी जो इस कंपनी का कहना है कि ऐसी कोई कंपनी नहीं है, लिस्टेड कंपनी, जो एक इसी तरीके के बिजनेस में काम करती हो। यानी कि इनका जो बिजनेस है लिस्टेड कंपनी के हिसाब से एकदम किसी के पास नहीं है, सबसे अलग है। कंपनी के अगर मैं आपको प्लांट्स के बारे में बताऊं तो कंपनी के 3 स्थानों में कलोल गुजरात हो गया, कांडला ये भी गुजरात में है, और सिलवासा जो कि दादरा और नगर हवेली में ऑपरेशन फैसिलिटी है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और एक्सिस कैपिटल इस इशू के मर्चेंट बैंकर हैं। कंपनी ने डीआरएचपी में ये भी बताया कि आईपीओ खर्चों को छोड़कर पूरे इशू की आय बेचने वाले शेयरधारकों को दी जाएगी, जबकि कंपनी को इशू से कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो सारी क्लैरिटी मैंने आपको दे दी है इस आईपीओ से जुड़ी हुई। अब ग्रे मार्केट की स्थिति बताया था, तो मौजूदा वक्त में जो ग्रे मार्केट की स्थिति है उसमें क्या चल रहा है मैं आपको ये भी बताया था। जो investorgain.com के मुताबिक शेयर को
शेयर जो है करीब 0 प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है ग्रे मार्केट में, जिसका मतलब ये हुआ कि आपने इशू जो इनका इशू प्राइस है 660 रुपये, उसी पर ये ट्रेड करता हुआ यहाँ पर देख रहा है। तो ये ओवरऑल खबर थी आपको बताने के लिए। कैसे लगा ये आईपीओ का विश्लेषण, आप हमें ज़रूर बताइए। और आईपीओ से जुड़े आपके सवाल हमें लगातार मिल रहे हैं और हम लोग आपसे फिर से गुजारिश करेंगे कि अपने सवाल आप भेजिए, हम उनके जवाब आपको ज़रूर देंगे। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।